नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में धांधलियों व बेकायदियों के लिए साबिक वज़ीर आला KCR राज जिम्मेदार। जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट काबीना में पेश। हरीश राव, ईटेला राजेंदर, कई आला ओहदेदार व इंजीनियर्स कसूरवार। रियासत के मुख्तलिफ अजला और शहर में शदीद बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए, गाड़ियां बह गई। पंजागुट्टे में गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। गच्चीबौली में दरख्त पर बिजली गिरने से लगी आग। वजीर आला ने कलेक्टर्स को चौकस रहने की दी हिदायत। %42 दलित तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे को लेकर तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स का वफ़द कारकुनों के हमरा दिल्ली रवाना। तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल तक जिद्दोजहद करने का अज़्म। हैदराबाद एक्सप्रेस DSP सिराज ने इंग्लैंड के ओवल को फतह कर लिया। सनसनीखेज आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त। सिराज प्लेयर ऑफ द मैच। हैदराबादी गेंदबाज की तमाम गोशों से सिताइश। मीरालम तालाब से कमसीन बच्चे की लाश बरामद। किशनबाग में 2 माह की दुल्हन की मुश्तबा हालत में मौत, पुलिस तहकीकात जारी। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह QMax फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स।
स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट और उसके तहत बनाए गए मुख्तलिफ ज़खारियात के कामों में मुबैना धांधियों की तहकीकात के लिए जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट को रियासती काबीना ने कबूल कर लिया है। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने रिपोर्ट को काबीना में गौर के लिए पेश किया था। काबीना का इजलास पीर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ। घोष कमीशन की रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट पर मुबैना धांधियों के लिए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को रास्तौर पर जिम्मेदार करार दिया। प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदियों के लिए भी साबिक़ वज़ीर आला को बिलवास्ता जिम्मेदार बताया गया है। प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ बैरेज की मनसूबाबंदी, तामीर, उसको चलाने और उसकी निगहदाश्त में भी बेकायदियों की कमीशन ने निशानदही की है। 650 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में साबिक़ वज़ीर आला के अलावा आबपाशी के साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया गया। प्रोजेक्ट पर माहरीन की कमेटी के हवाले से कमीशन ने बताया कि माहरीन ने इसकी मुखालिफत की थी। मुखालिफत के बावजूद किन वजूहात के सबब इस प्रोजेक्ट पर अमल किया गया, यह बात नाकाबिल फ़हम है। कमीशन ने साबिक़ वज़ीर फ़ाइनेंस इटेला राजेंद्र, जो अब बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट है, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, साबिक़ वज़ीर आला के दफ्तर की सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल, साबिक़ इंजीनियरिंग चीफ श्रीधर B हरिराम, आबपाशी के दीगर इंजीनियर्स पर भी धांधियों और बेकायदियों की निशानदही की गई। काबीना इस रिपोर्ट को कबूल करके आगे की कार्रवाई को हरी झंडी दिखाएगी। पीर को हुए काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कालेश्वरम और दूसरे बैरेजेस की नाकामी के लिए KCR को जिम्मेदार ठहराया। वज़ीर आबपाशी ने मीडिया से बात करते बताया कि मेडिगड्डा, अनारम और संदेला बैरेजेस के डिज़ाइन, तामीर और फिर इसमें तब्दीली के लिए KCR जिम्मेदार थे। वज़ीर आबपाशी ने MD-MA की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर KCR हुकूमत की खामियों और गलतियों को नुमायां तौर पर बताया गया है। कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, कमीशन ने जामे रिपोर्ट दी है और इन 3 बैरेजेस के नुकसान के लिए सिर्फ और सिर्फ KCR जिम्मेदार हैं। ఈ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ విషయంలో ప్లానింగ్, డిజైన్, కన్స్ట్రక్షన్, O&M లో లోపాలున్నాయి అని అది 1 November కి నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ has communicated the reasons for the sinking of the piers of మేడిగడ్డ బ్యారేజ్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, for the national media I want to highlight to you that this barrages were planned, designed, constructed and maintained and collapsed during Mr. KCR was the Chief Minister. The National Dam Safety Authority came for inspection and gave an adverse report against the construction and against the government during TRS government. We were yet to go for elections. ఆ తర్వాత 30th November నాడు తెలంగాణలో శాసనసభ పోలింగ్ అయింది. 3 December కి కౌంటింగ్ అయింది. మరి మేము గెలిచాం. 7 December 2023 కి మా ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డది. रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में पीर की सेपहर से हुई शदीद बारिश ने आम जिंदगी को मुतासिर किया है। हैदराबाद में सेपहर 4 बजे से बारिश का आगाज हुआ। बेशतर इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश शेखपेट में 112 मिलीमीटर, खुदबुल्लापुर में 107 मिलीमीटर, यूसुफगुड़े में 102, श्रीनगर कॉलोनी में 97, कुकटपल्ली में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से रुतूबत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा था, लेकिन अब बारिश के बाद फिलहाल दर्जे हरारत में कुछ कमी देखी गई है। तेलंगाना के अजला यदाद्री, भोंगिरी, जंगांव,
वरंगल, मुलुगु, भद्राद्री, नलगुंडा, सूर्यापेट, खम्मम, महबूबाबाद, इब्राहिमपट्टनम और घटकेसर में शदीद बारिश हुई। हैदराबाद के नवाही इलाकों उप्पल, नागोल, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, खुदबुल्लापुर, हयातनगर, सरूर नगर, अलवाल, कुकटपल्ली, तारनाका, कापरा, मलकाजगिरी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। हैदराबाद के इलाकों सरूनगर, सईदाबाद, चंद्रानगुट्टा, चारमीनार, बारकस, याकुतपुरा, हुसैनी आलम, खिलवत, चादरघाट, मलकपेट, मेहदीपट्टनम, संतोष नगर, टोली चौकी, चंपापेट, शेखपेट, मल्लेपल्ली, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, कोंडापुर, गच्चीबोली, एसआर नगर, एर्रागड्डा, यूसुफगुड़ा, रानीगंज, सिकंदराबाद, सनत नगर और दूसरे इलाकों से भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद की बारिश के बाद कई मुकामात पर पानी जमा देखा गया। सड़कें, तालाब और झील में तब्दील नजर आईं। बाज़ मुकामात से मेनहोल्स और नालों के उबलने की शिकायत मौसूल हुई हैं। बाज़ मुकामात के पास सेलर्स और मकानात में पानी के दाखिल होने की भी इत्तलात मिली हैं। गाड़ियों, बिलखुसूस टू व्हीलर्स को पानी में बहते हुए देखा गया। पंजागोट्टा निम्स हॉस्पिटल के पास गाड़ी पर दरख्त गिर गया, लेकिन यहां किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई गाड़ियों और टू व्हीलर्स को नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है। गच्चीबौली के इलाके में दरख्त पर बिजली गिरने से आग लग गई, यहां भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि बारिश का सिलसिला आने वाले 24 घंटों के दौरान वक्फे से जारी रह सकता है। बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस फ्लाई ओवर्स पर पीर की शाम ट्रैफिक जाम की इत्तलात मिली हैं। दरख्तों के गिरने और बरकी मौजूदगी की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। बलदिया की टीमों को मुतहरिक देखा गया है। अवाम को बारिश के दौरान मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल दारुल-हुकूमत हैदराबाद में शदीद बारिश के तनाजुर में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने तमाम महकमे जात को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी है। GHMC और दूसरी बलदियात को अवाम को मुमकिन बारिश की पेशकयासी और सैलाब से मुताल्लिक़ इत्तलात फराहम करने की हिदायत दी गई है। डिजास्टर और बचाव राहत कारी की हंगामी टीमों को भी तैयार रखने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गच्चीबौली में अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी एली लिली के ग्लोबल फैसिलिटी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस फैसिलिटी सेंटर के क़याम से आने वाले चंद सालों में 1500 मुलाजमतें फराहम होंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 20 महीनों में वज़ीर IT श्रीधर बाबू की सख्त मेहनत से इस फैसिलिटी का क़याम अमल में आया है। उन्होंने कहा कि इस फैसिलिटी के क़याम से तेलंगाना राइजिंग 2047 के रोड मैप को तक़वियत मिलेगी। तेलंगाना को 1 ट्रिलियन की मईशत बनाने में भी ये मददगार साबित होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस फैसिलिटी के क़याम से मुकामी सलाहियतों को भरने का मौका मिलेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए तरजीही मुकाम बन चुका है। आज हैदराबाद में तकरीबन 2000 फार्मा कंपनियां काम कर रही हैं। एली लिली के स्टाफ से मुखातिब होते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आप सिर्फ यहाँ क़याम और काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। हैदराबाद को फार्मा शोबे में आगे ले जाने के लिए आपका ताउन गरां क़द्र है। This is an important step towards achieving the Telangana Rising 2047 vision. Our plan is we wanted to reach within 10 years $1 trillion economy. 2047 we wanted to reach $3 trillion economy. Government of India is focusing on 2047 for $30 trillion economy. I wanted to contribute from my state 10% of the Indian economy with your support. I welcome the leadership and all employees of Lilly. I thank all global investors and corporations for their continuing trust and support in Telangana. We are opening the new center of Lilly that will manage, lead and accelerate its global operations. 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर किए जाने वाले एहतजाज के लिए तेलंगाना कांग्रेस BC लीडर का वफ्द खुसूसी ट्रेन के जरिए चल्लापल्ली स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ।
रियासत में कांग्रेस पार्टी मूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के अलावा दूसरे लीडर्स भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने बताया कि बीसी तबके के 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हम दिल्ली में एहतजाज करने जा रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। हमने जमहूरी और गांधीयाई उसूलों पर चलते हुए एहतजाज किया। उनका कहना था कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात बीसी तबके का हक़ है और हम बीसी तबके को उनका हक़ दिला कर रहेंगे। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से 3 रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया गया है। 5 अगस्त को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर तहरीकात इल्तिवा पेश की जाएगी। 6 अगस्त को जंतर मंतर पर एहतजाज होगा। 7 अगस्त को तेलंगाना असेंबली में 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मंजूर की गई करारदाद की कॉपी सदर जमहूरिया के हवाले की जाएगी। कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद भी दिल्ली के लिए रवाना हुई है। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे को लेकर 72 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज किया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तिवा है। गवर्नर तेलंगाना के पास भी ऑर्डिनेंस ज़ेर इल्तिवा है। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी इसे मंजूर किया जाए। कविता का यह भी कहना था कि कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना के दलितों और कमज़ोर तबक़ात के साथ खेल रहे हैं। कविता का यह भी कहना था कि मुसलमानों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। हम मुसलमानों के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हैं। इस दौरान ये इत्तला भी मिली है कि कविता की भूख हड़ताल को मज़ीद इजाज़त देने से पुलिस ने इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आदि श्रीनिवास ने कहा, अगर कविता बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर मुखलिस हैं तो अपने वालिद के साथ कांग्रेस के दिल्ली में किए जा रहे एहतजाज में शिरकत करें। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास ने कहा, कविता ख़ानदानी साजिशों के दौरान अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कविता यहाँ पर साजिश कर रही हैं। श्रीनिवास ने सवाल किया कि हैदराबाद में एहतजाज और भूख हड़ताल करने से क्या हासिल होगा, कविता दिल्ली में हड़ताल करने से क्यों डर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीआरएस पार्टी कविता के इस एहतजाज की हिमायत करती है। आदि श्रीनिवास ने कहा, कविता ने उनके खिलाफ बीआरएस लीडर्स की साजिश का जो इल्ज़ाम लगाया, उनके नामों का इंकशाफ किया जाए। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर कांग्रेस ने 2 सालों में पालमुर के लिए क्या किया। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा, वजीर आबपाशी पानी के मामले में मुखलिस नहीं हैं। बीआरएस लीडर का कहना था कि पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का बकिया 10% हिस्सा मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। यह हुकूमत नाअहल है। कांग्रेस पार्टी केसीआर के खिलाफ साजिश कर रही है। कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट से केसीआर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बीआरएस के दौर में मुसलसल 24 घंटे बरखी सरबराह की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के दौर में बरखी कटौती की जा रही है। इस दौरान बीआरएस पार्टी के अरकान मुकर्रना ने पीर को असेंबली के हाथ में वाक़ गांधी के मुजस्समे के पास धरना देते हुए मुनरिफ अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मुतालबा किया और नारे लगाए। बीआरएस के अरकान स्पीकर प्रसाद कुमार से मुलाकात के लिए आए थे। स्पीकर की अदम दस्तयाबी की वजह से असेंबली के हाथ में वाक़ गांधी के मुजस्समे के पास खड़े होकर नारे लगाए और अपनी याददाश्त को मुजस्समे के पास रखा। अरकान असेंबली का कहना था कि फौरी मुनहरिफ अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में हल्क़े मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने एमएलए फंड से कदीम मलकपेट डिवीजन में 9.5 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल की गई वीडीसीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। अयोध्या नगर में ये सड़क का काम मुकम्मल किया गया है। हल्क़े मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। मुक़ामी अवाम ने रुकन असेंबली के हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया और उनकी कुलपोशी की। रुकन असेंबली ने अपने दौरे के दौरान मुक़ामी अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। दौरे में शामिल ओहदेदारों को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े याक़ूतपुर में अवाम के मसाइल की समाअत और उनकी यकसुई के लिए रुकन असेंबली जाफ़र हुसैन मीराज मुतारिक हैं। पीर को रुकन असेंबली ने हल्के के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का माना किया। जाफ़र हुसैन मेराज ने मुर्की नाले की सफाई का भी जायजा लिया। संतोष नगर वाटर टैंक के पास मिनी एयर टेक मिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया गया।
शदीद बारिश के दौरान रुकन असम्बली ने पत्थरगट्टी डिवीजन का भी तफसीली दौरा किया। डिवीजन में 95% सड़कों के कामों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें बेशतर मुकम्मल हो चुके हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि ज़िले इल्तिवा कामों के टेंडर 14 अगस्त को खोले जाएंगे और कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी और वासिउद्दीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद का ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। कहीं भी अगर कोई छोटा सा वाक़या पेश आता है तो पुराने शहर में ट्रैफिक जाम हो जाती है। उन्होंने ट्रैफिक अमले की कारकर्दगी पर सवाल या निशान लगाए जो सिर्फ फोटो खींचकर चालानात करते हैं। उन्होंने बताया कि शहर के बास सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे हैं। बाद में मिर्जा रहमत बेग ने कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए पुराने शहर के तरक्याती कामों के बारे में बातचीत की। इसमें सरदार महल और मॉडर्न पार्किंग करीब 4 मीनार भी शामिल थे। रुकन कौंसिल ने कमिश्नर बल्दिया पर जोर दिया कि मानसून की टीमों की तादाद में इजाफा किया जाए। इसके अलावा शहर के 5 जोन के जोनल कमिश्नर्स को भी मुतहर्रिक करने के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया गया। अदालत में गलत दस्तावेजात पेश करके रिहायशी इलाके पर डिग्री लाकर उसे मुनद्दम करने चंद लैंड ग्रैबर्स की कोशिशों को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नाकाम बना दिया गया। चंदनानगोटे के इलाके में कदीम मकान जहां गुज़िश्ता 40 साल से गरीब खानदान मुकीम हैं, उसे मुनद्दम करके लैंड ग्रैबर्स पुलिस की भारी जमीयत और कोर्ट के यहाँ पर बताया जाता है कि उसके साथ पहुंचे थे। मकीनों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से रब्ता किया। मजलिस के इन कायदीन ने सूरत हाल का नोट लिया और मजलिस के शोबे तंजीम के इंचार्ज समद बिन अब्दाद को मामले का जायजा लेने की हिदायत दी। तहकीकात में पाया गया कि लैंड ग्रैबर्स ने अदालत को गलत मालूमात फराहम करते हुए अहकाम हासिल किए थे। मैं मुतनब्बी भी करना चाहूँगा उन लैंड ग्रैबर्स को, दोबारा गरीबों के मकानात, गरीबों के ज़मीनों को आप ऐसा कोर्ट को गुमराह करके, आप फोर्जरी डॉक्यूमेंट बना के, मिसगाइड करके अगर उनको बेघर करेंगे तो खुदा की कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात आपको बख्शने वाली नहीं है। आज यकीनन आपके पास कुछ भी बज़ाहिर ताकत होगी, अल्लाह की दी हुई है। जब अल्लाह दिया हुआ है तो अल्लाह खींच दे सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, उसके साथ ही साथ जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों के साथ थी, है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगी। आप जैसे जालिमों का ताक़ुब करेगी और आप लोगों का मुकाबला करेगी, चाहे वो कितनी से कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो और पैसे से पैसा लैंड ग्रैबर क्यों ना हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम आज ये लोग के साथ है, कल अगर इंशाअल्लाह किसी और मजलूम के साथ होगा तो उसके साथ भी ठहरेंगे। और माजी में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रिकॉर्ड है, जब भी मजलूम पर जुल्म होता है और जुल्म के खिलाफ अमली मैदान में सड़कों पर निकल कर और मुकाम वारदात पर ठहर कर जो है साथ देने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसकी क़यादत का नाम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए फिल्म फेडरेशन के दफ्तर के पास धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन का मुतालबा है कि तनख्वाहों में 30% का इजाफा किया जाए। मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से तेलुगु फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी सीरीज की शूटिंग और दूसरे काम मुतासिर हुए। इस दौरान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म साजों का भी इजलास हुआ, जिसमें मुलाजमीन के एहतजाज से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में अलो अरविंद, मैत्री रवि, सुरेश बाबू, शिवा लंका, कृष्णा प्रसाद, राधा मोहन ठाकुर ने शिरकत की। हैदराबाद एक्सप्रेस डीएसपी मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की सरजमीन ओवल को फतह कर लिया। ओवल में खेले गए 5वें और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया को शिकस्त का खतरा था, ऐसे वक्त में इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, स्टेडियम में बैठे शायकीन की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैच कभी इधर तो कभी उधर जा रहा था। सिराज ने अपने साथी प्रसिद्ध कृष्णा के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया। पहली इनिंग्स में सिराज ने 4 विकेट लिए थे और दूसरी इनिंग में उन्होंने 5 इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड के 3 विकेट 106 रन पर गिरे थे, लेकिन उसके बाद चौथा विकेट 301 रन पर गिरा और यहां से ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी के साथ ये मैच जीत जाएगा।
लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया के बॉलर्स ने जबरदस्त वापसी की, बिलखुसूस मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर और आखिरी बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। जब इंग्लैंड को कामयाबी के लिए 7 रन और 6 रन के करीब दरकार थे, कप्तान शुभमन गिल ने सिराज को बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी। दबाव के बावजूद सिराज ने ओवर की पहली गेंद में ही विकेट ले लिया और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। चाहे वो बरतानवी शायकीन क्रिकेट हो या हिंदुस्तानी, सिराज की सिताइश करने लगे। पूरे स्टेडियम सिराज की गेंदबाजी की वाहवाही करने लगा। हैदराबाद एक्सप्रेस को प्लेयर ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया। स्टेडियम में मौजूद अंग्रेज शायकीन के अलावा क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ियों ने सिराज की गेंदबाजी की जबरदस्त सिताइश की है। बिलखुसूस सिराज के फिटनेस को लेकर हैरत भी की गई और उनकी सिताइश भी की गई। सिराज ने सीरीज में 185 ओवर डाले हैं और इस टेस्ट मैच में उन्होंने 30 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी की। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने टीम इंडिया को मुबारकबाद दी है और सिराज के मुजाहरे की सिताइश की है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए सिराज के मुजाहरे की सिताइश की। उन्होंने सिराज को हमेशा जीतने वाला करार दिया और हैदराबादी जुबान में लिखा कि पूरा खोल दिया पाशा। अमेरिका में आला तालीम के हुसूल के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की रहनुमाई के लिए अमेरिकी कौंसल खाने के ताउन से एजुकेशन यूएस से अमेरिकी हुकूमत के अहदेदार और हुकूमत अमेरिका की जानिब से 50 अमेरिकी मुसलमान यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एजुकेशन फेयर मुनक़िद होंगे। अमेरिकी कौंसल खाना हैदराबाद की मीडिया एडवाइज़र अब्दुल समद की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक हैदराबाद में एजुकेशन फेयर पीर 11 अगस्त को शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे होटल ITC कोहिनूर में मुनक़िद होगा। पहली एजुकेशन फेयर हफ्ता 9 अगस्त को चेन्नई के होटल हिल्टन में है। बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई के अलावा आखिरी एजुकेशनल फेयर 17 अगस्त को पुणे में होगी। इन एजुकेशनल फेयर में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट और दीगर तालीमी काबिलियत हासिल करने के ख्वाहिशमंद वो उनके सरपरस्त शिरकत कर सकते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, बिजनेस व दीगर शोबों के कोर्सेज दस्तियाब हैं। हुकूमत अमेरिका के अहदेदार, माहिरीन तालीम, यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार, तलबा, औलिया तलबा को यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप व दीगर उमूर की रहनुमाई की जाएगी। इस एजुकेशन फेयर में हिस्सा लेने के लिए पहले से ही नाम को रजिस्टर करना होगा। मज़ीद मालूमात www.educationusa.in पर या फिर india@educationusa.org पर रब्त किया जा सकता है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के किशनबाग के इलाके में 2 माह की दुल्हन की लाश उसके घर में मुश्तबा हालत में पाई गई। मुतवफ़िया 18 साला हसीना खातून बिहार के भागलपुर की साकिन बताई गई है। हसीना खातून की शादी 2 माह पहले तौहीद अली से हुई थी। मुतवफ़िया की बहन सफ़ीना खातून ने तौहीद अली और उसके अफराद ख़ानदान पर हसीना की मौत को लेकर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बहादुरपुरा पुलिस तहकीक़ात कर रही है। अतापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ई मीराड़न तालाब से कमसिन बच्चे की लाश बरामद हुई है। मुक़ामी अवाम ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बच्चे की लाश को झील में फेंके जाने के अलावा दूसरे ज़ावियों से भी तहक़ीक़ात की जा रही है। मुतवफ़्फ़ी यहाँ पर नौमौलूद बच्चे की शिनाख्त के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मुद्रा लोन धोखाधड़ी के मामले के अहम सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सरूनगर का साकिन शेख जानी तीनों कमिश्नरेट के हदूद में 7 केसेस में मुलविस था। पुलिस के मुताबिक शेख जानी खानगी कंपनी में मुलाजमत किया करता था। कोविड के दौरान वह मुलाजमत से महरूम हुआ था। माशी मसाइल की वजह से उसने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया। यूट्यूब चैनल पर सरकारी स्कूलों की जानकारी हासिल की और मुद्रा लोन के नाम पर छोटा कारोबार करने वाली खवातीन को निशाना बनाया। पुलिस ने तहकीक़ात करते हुए जानी को गिरफ्तार किया और इसे मज़ीद कार्रवाई के लिए आई सदन पुलिस के हवाले किया गया। जानी के कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन, मारुति कार और बुलेट गाड़ी को जब्त किया गया है। चनारगोट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में हंगामा और अवाम को हरासा करने के सिलसिले में 2 अफराद को अदालत ने 15 दिन कैद की सजा सुनाई है। नवे स्पेशल मजिस्ट्रेट ने शाहीन नगर के साकिन मुर्तज़ा और चंद्रानगोट्टे के साकिन अबू बकर को 15 दिन कैद की सजा सुनाई। चंद्रानगोट्टा पुलिस ने दोनों मुलज़मीन को अदालत में पेश किया था।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में धांधलियों व बेकायदियों के लिए साबिक वजीर आला KCR राज जिम्मेदार। जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट काबीना में पेश। हरीश राव, ईटेला राजेंदर, कई आला ओहदेदार व इंजीनियर्स कसूरवार। रियासत के मुख्तलिफ अजला और शहर में शदीद बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए, गाड़ियां बह गई। पंजागुट्टे में गाड़ियों पर दरख्त गिर गया, गच्चीबोली में दरख्त पर बिजली गिरने से लगी आग। वजीर आला ने कलेक्टर्स को चौकस रहने की दी हिदायत। %42 दलित तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे को लेकर तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स का वफ़द कारकुनों के हमरा दिल्ली रवाना। तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल तक जिद्दोजहद करने का अज़्म। हैदराबाद एक्सप्रेस, DSP सिराज ने इंग्लैंड के ओवल को फतह कर लिया। सनसनीखेज आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त। सिराज प्लेयर ऑफ द मैच। हैदराबादी गेंदबाज की तमाम गोशों से सिताइश। मीरालम तालाब से कमसीन बच्चे की लाश बरामद। किशनबाग में 2 माह की दुल्हन की मुश्तबा हालत में मौत, पुलिस तहकीकात जारी। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।